The one and only area upon which devil is working is he's convincing the believers to lack in the authority. To lack in the authority to take control over the word, to lack in the authority to take control upon the word. प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की प्रार्थना जब पौलुस प्रेरित करता है तो वो बोलता है कि वो सारा अधिकार जो है मसीह यीशु ने पिता के स्वर्ग हाथ में दाहिने और विराजमान होकर के कलीसिया को दे दिया। बट कलीसिया आज भी जयवंत कलीसिया क्यों नहीं हो पा रही है? कलीसिया आज भी पास्टर साहब प्रार्थना करा दो, कलीसिया आज भी पास्टर साहब दुष्ट आत्मा लग गई है निकाल दो, कलीसिया आज भी पास्टर साहब आप मेरे जीवन में कुछ भविष्यवाणी करो। Why the church is still working as a handicapped church? Why the church is still working as a rehabilitation church? Because that is not what the primary plan of the Jesus Christ is. यीशु मसीह का प्रमुख कारण मैं एक दिन इस चीज को पढ़ रहा तो I just saw that church is not फॉर द मतलब कलीसिया जो है वो जयवंत लोगों के लिए नहीं है, कलीसिया जो है वो परफेक्ट लोगों के लिए नहीं है, परंतु कलीसिया जो है वो टूटे हुए लोगों के लिए है। कलीसिया उसने मतलब उस इमेज ने ये बोला कि चर्च इज लाइक एन हॉस्पिटल, है ना, कलीसिया एक हॉस्पिटल के रूप में है। अब एक अगर अंदाजे से कहें तो ये चीज सही भी है, परंतु दूसरे अंदाजे से यदि परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें तो ये गलत भी है, बिकॉज दैट इज नॉट द प्राइमरी प्लान ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द चर्च, है ना। यदि यीशु मसीह में कोई बीमारी नहीं है, यदि यीशु मसीह में कोई रोग नहीं है, यदि यीशु मसीह में कोई हार की भावना नहीं है, तो उसकी देह में भी ऐसी कुछ भावना नहीं होनी चाहिए। ये मैं परमेश्वर का दृष्टिकोण रख रहा हूं। मानुषिक दृष्टिकोण ये बात सही है कि चर्च में जो लोग हैं वो कोई भी सिद्ध लोग नहीं आते हैं, वे टूटे हुए लोग आते हैं, वे पिसे हुए लोग आते हैं, वे हारे हुए लोग आते हैं, वे निराश लोग आते हैं। बट चर्च उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है, चर्च उनके लिए कोई ठीक हो जाने वाला अस्पताल नहीं है, परंतु चर्च उनको उस परिस्थिति में से उठा करके एक जयवंत विश्वासी बना देने का, एक हारा हुआ नहीं परंतु जयवंत जीवन जीने का एक ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर एक आप ऐसा कह लीजिए कि एक मिलिट्री में ट्रेंड होने जाने वाला एक व्यक्ति जो रहता है वो शुरुआत में कैसा रहता है? निर्बल रहता है, ज्यादा बल नहीं रहता है, सारी चीजें नहीं रहती है। बट जब जिस पल कोई भी व्यक्ति जो विश्वास में नया आया है वो उस मिलिट्री में शुरुआती दिनों में जैसे जाता है वैसा व्यक्ति रहता है, परंतु दिन प्रतिदिन जब वो परमेश्वर के आत्मिक मन्ना को भोजन में लेते रहता है, आराधना में अपने समय को बिताता है, प्रार्थना में समय को बिताता है, वो दिन प्रतिदिन उसकी स्वरूप और समानता में ही परिवर्तित नहीं होता, परंतु एक सैनिक के रूप में, एक परमेश्वर के योद्धा के रूप में तैयार हो जाता है, जिसका अस्त्र शस्त्र सब कुछ जो है वो केवल और केवल क्या रहता है प्रियो? केवल और केवल परमेश्वर का वचन रहता है। देखिए, मैं फिर से एक छोटे से समराइज करके आपको इस चीज को बताना चाहूंगा। आदम और हवा ने पाप करा, वो अधिकार को शैतान को सौंप दिया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उस पाप के ऊपर जय प्राप्त करी और उस अधिकार को शैतान से वापस ले लिया, और जैसे ही उस अधिकार को लिया वो लेकर के टाटा बाय बाय करके स्वर्ग में जाकर के विराजमान नहीं हो गया। बट व्हाट ही हैज डज इज, इन एन ऑर्डर फॉर द बिलीवर्स टू लिव अ विक्टोरियस लाइफ, in an order for a believer to live a triumphant life, he has transferred all that authority unto the mankind, unto all those who believe, unto all those who are redeemed by his blood। जितने भी लोगों ने उसके ऊपर विश्वास करा और उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाए हैं, यीशु ने उन सारी प्रधानताओं के ऊपर, उन सारे अधिकारों के ऊपर जय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना करके वो सारी चाबियां जो है वो अब आपको और मुझे दे दिए। प्रियो, हम उसकी देह हैं। हमारे अंदर कोई भी अंग जो है, यदि हम इस आशा के साथ में, यदि हम इस विश्वास के साथ में, यदि हम इस एश्योरेंस के साथ में जिए कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, तो चर्च जो है वो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं रहेगा, बट एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन जाएगा, जहां पर वो हर एक विश्वासी को उस आत्मिक अस्त्र शस्त्र और हथियार के साथ में परिपक्व होकर के एक जयवंत जीवन जीने के लिए हेल्प करने वाला हो सके। जब ऐसा करेंगे ना प्रियो, मैं कह रहा हूं कलीसिया का पूरा एक दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। कलीसिया एक हारी हुई या परास्त के में से निकल करके एक जयवंत और एक विजय कलीसिया के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। वो कलीसिया हो जाएगी जिसको यीशु मसीह देखता है, उसकी देह उसके दुल्हन के रूप में, क्योंकि वो जय पाया हुआ यीशु है प्रियो, वो हारा हुआ यीशु नहीं है, वो जय पाया हुआ यीशु है।
हमको संसारिक दृष्टिकोण से देखता है कि अरे क्रूस पे कहानी खत्म हो गई, परंतु कहानी क्रूस के बाद शुरू हुई, क्योंकि मृत्यु पर जय पाए वो मृत्युंजय हुआ, और जब वो मृत्युंजय हुआ वो स्वर्ग में जाकर के विराजमान हुआ, और वचन कहता है कि वो कलीसिया का सिर बना और कलीसिया उसकी देह बनी। तो जब सिर जो है वो विजयी है तो देह जो है वो भी विजयी। डोंट बी अ पर्सन कि अरे चर्च में जा रहे हैं तो केवल कुछ आईवी लाइन फ्लूइड चढ़ जाएगा, कुछ थोड़ा सा रिचार्ज हो जाएंगे स्पिरिट में। नहीं 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 नहीं, जब मैं जा रहा हूं चर्च कैंपस में, दैट चर्च कैंपस इज माय ट्रेनिंग कैंपस। इट विल गोना इक्विप मी विद द वर्ड ऑफ गॉड, इट विल गोना हेल्प मी टू ट्रेन माई सेल्फ दैट हाउ टू कट इट। परमेश्वर का वचन एक तलवार के समान है जो पियर्स करता है। हाउ यू आर एबल टू यूज दैट वर्ड ऑफ गॉड इफ यू आर नॉट ऑपरेटिंग इन दैट अथॉरिटी? कैसे करके यूज कर पाएंगे? दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है।